नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एक और सत्र में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से हो रहा है और जिसे हम सभी ने देखा है होते हुए अपने सामने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रशियन प्रीमियर जो हैं श्री व्लादिमीर पुतिन। जब उनकी विज़िट हुई और उनकी विज़िट के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। अनप्रेसिडेंटेड क्यों था ये कहने का क्यों कहना पड़ रहा है ऐसा, क्योंकि आज तक कभी हमने सुना नहीं था कि इंडिगो जैसी फ़्लाइट के साथ भी ऐसा हो सकता है। जबकि ये वही लोग हैं जो इनका टैगलाइन है कि बीइंग ऑन टाइम इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इस एक टैगलाइन की वजह से मुझे पता नहीं कितने सारे हमारे ऐसे यात्री हैं, हवाई यात्री हैं हमारे देश के, जिन्होंने इसको भुगता है, लिटरली भुगता है ही कहूँगा। क्योंकि मुझे याद है आज भी कि मैंने जब पहली बार फ्लाई किया था, जब मैं पहली बार इंडिगो की फ़्लाइट में ही बैठा था इंसिडेंटली, और 2009 में जब ये बहुत छोटा एक फ़्लीट हुआ करता था, तब मेरी फ़्लाइट थी बेंगलोर से अहमदाबाद की। और उस समय का मेरा ये अनुभव है, और आपको सही में जान के लगेगा कि कितने लोगों ने ये चीज़ फेस किया है। अगर आपने किया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके यस लिख सकते हैं कि हाँ, ये ऐसे ही करते थे। तो इंसिडेंट मेरा खुद का नहीं है, लेकिन मेरे को जो एयरपोर्ट पे कुछ लोग मिले थे, उनसे जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि किस प्रकार से ये लोग करते। तो मैं वहीं से थोड़ा अलर्ट हो गया था कि मुझे अगर कभी इंडिगो से फ़्लाइट बुक करनी है तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसमें मैंने ये चेकलिस्ट में ही मार्क कर लिया था कि भैया आधा घंटा पहले एयरपोर्ट जाके बैठ जाओ, अगर ऐसा कुछ है तो। अगर इंडिगो की फ़्लाइट है तो पहले जाके बैठ जाओ। और इसमें मैं दूसरी जो फ़्लाइट्स हैं या दूसरे जो एयरपोर्ट कैरियर्स हैं, एयरलाइन कैरियर्स हैं, जैसे कि जेट एयरवेज़, ऑल्दो आज के समय में वो बैंकरप्ट होके या जो भी उसका हुआ है वो हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उनका जो स्टाफ था या उनके जो लोग थे, इवन ग्राउंड वर्कर और उनके जो कैरियर के जो फ्लीट मेंबर्स होते थे, वो सारे बहुत अच्छे होते थे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जेट एयरवेज़ के साथ बहुत अच्छा रहा था। इवन मैंने मेरे कलीग्स को भी देखा था, कुछ कलीग्स जो हमारे साथ कॉरपोरेट ट्रैवल भी करते थे, तो उसमें भी मैंने डोमेस्टिक ट्रैवल्स में मैंने देखा है ये चीज़ कि हमारे साथ में ही एक हमारे कलीग थे, वो बेंगलोर ट्रैफिक आप जानते हैं कितना ज़्यादा रहता है, तो उनकी जस्ट 5 मिनट से उनकी डिले हुई थी कैब, और उसकी वजह से उनको एक दिन पहले उनको यहाँ पुणे पहुँचना था। बेंगलोर से पुणे की फ़्लाइट थी उनकी भी, तो हम सभी को पहुँचना था। इंसिडेंटली मैं लकी था कि मेरी कैब पहले पहुँच गई थी और मैं टाइम पे चेक इन कर पाया। लेकिन यही उनके साथ ऐसा हुआ कि वो थोड़ी सी देर हो गई उनको वहाँ पहुँचने में, तो उनको मना कर दिया कि आपको बोर्डिंग नहीं करेंगे और आपका कैंसिल किया जाता है। और कैंसिल में भी जब इस तरह से जब ये कैंसिल करते हैं तो रिफ़ंड वगैरह कुछ नहीं मिलता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो ये एक इनका टैगलाइन था, बीइंग ऑन टाइम। मुझे बहुत मतलब ठीक भी लगता था कई बार कि चलो इसी बहाने ये मेंटेन कर पाते हैं टाइमलाइन को, और फ्लाइट डिलेज जो होती है वो सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन आज और एक जो किस्सा मैं पहले आपको सुनाने वाला था, तो जो मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी जो कि बेंगलोर से अहमदाबाद की थी, 2009 में ये फ़्लाइट थी बेंगलोर से अहमदाबाद की, और उसमें इंडिगो की ही फ़्लाइट थी ये। और जब मैं वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचता हूँ, मेरी आदत है, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि अगर मेरी फ़्लाइट है तो, जैसा कि वहाँ रहता है टिकट में भी आता है कि 2 घंटे पहले आपको पहुँच जाना चाहिए, तो मेरा प्रयत्न यही होता है कि भाई 2 क्यों, मैं 2.5 घंटे पहले पहुँच जाऊँ। तो आधा घंटा मैं खुद ही पहले पहुँचने की रखता हूँ। तो जहाँ तक हो सके ये प्रयत्न मैं अपनी तरफ से करता हूँ, बफर टाइम लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बेंगलोर ट्रैफिक क्या है और हेबल फ्लाईओवर तक पहुँचना कितना मुश्किल है। मैं केआर पुरम में रहता था, तो केआर पुरम से हेबल फ्लाईओवर तक पहुँचना भी कितना मुश्किल है। इन्फोसिस तक तो आप भूल ही जाओ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी पड़ता है, वहाँ से एयरपोर्ट जाना मतलब आपको पूरा 4-5 घंटे का सफ़र वॉल्वो से रहता है। तो कैब कर लो तो ठीक है, फिर और ज़्यादा इस समझ के पकड़ के चलो आप। तो ये उस समय भी था, ये कंडीशन उस समय भी थी।
तो इसीलिए मैं बफर टाइम लेके चलता था और कोशिश करता था कि पहुंच जाऊं। लेकिन सभी लोग इतने लकी नहीं होते। तो मैंने पहली बार जो मेरा एक्सपीरियंस था वो यही था कि जब मैं वहाँ जाके मैंने चेक इन कर लिया था और मैंने देखा कि अभी बोर्डिंग गेट्स खुले ही नहीं है हमारे लिए, इंडिगो की उस फ्लाइट के, अहमदाबाद वाली फ़्लाइट के लिए। तो मैं थोड़ी देर वेटिंग एरिया में जाके बैठा था। तो वहाँ पे मेरे को लिटरली एक फैमिली मिली जो मैसूर से ट्रैवल करके, मैसूर से जिनकी फ़्लाइट थी बेंगलोर से, और वो लोग बेचारे मैसूर से ट्रैवल करके, एक व्यक्ति था 40 की एज का था लगभग वो, और उनके साथ फैमिली थी, दोनों हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा। ये सब देखते हुए भी मात्र 3 मिनट से वो लोग लेट हुए थे और इंडिगो ने यही अपने जो टेंट्रम्स हैं वो दिखाना शुरू किया कि नहीं, बीइंग ऑन टाइम इज़ अ वेरी गुड थिंग, और अब हम आपको बोर्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप 3 मिनट लेट हैं। अब इस चीज़ को आप इस तरह से जोड़ के देखिए। और ये इंसिडेंट एक वन ऑफ वाली चीज़ नहीं है। मैंने आपको 2 इंसिडेंट बताए। एक जो उस फैमिली के साथ हुआ, तो उस दिन मैंने अपने लिए तो नियम बना लिया था कि मुझे तो पहले पहुंचना ही पहुंचना है, जो टिकट में लिखा है उस हिसाब से मुझे पहुंचना है। और दूसरा इंसिडेंट जो मेरे कलीग के साथ हुआ, जो बेंगलोर से पूना ट्रैवल कर रहे थे उस समय में, 2016 की बात है, तो उनके साथ भी यही हुआ था। और क्योंकि कॉर्पोरेट बुकिंग थी तो उन्होंने फटाफट से जो हमारी कंपनी थी उनमें वहाँ पे कनेक्ट करके अमेरिकन एक्सप्रेस के थ्रू उसी टाइम पे दूसरी फ़्लाइट बुक कर ली, जो दैट इज़ अगेन इंसिडेंटली जेट एयरवेज। तो वो हो गया और वो मतलब आधे घंटे बाद की एक फ़्लाइट उनको मिल गई और काफ़ी इजीली वो बोर्ड करके हमारे साथ ही पुणे पहुंच पाए। मतलब 1-8 घंटे का गैप हम दोनों के बीच में रहा। तो ये सब जो इंसिडेंट्स हम देखते हैं, ये सब देख के और आज जो हो रहा है वो देख के हमें क्या लगता है? आपको रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स फॉलो आपको केवल पैसेंजर्स से करवाने हैं, आप खुद कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे। क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने 2024 में ही आपको कह दिया था कि भाई आपको स्टाफ बढ़ाना है और ये जो नॉर्म्स हैं पायलट्स की, ये आपको फुलफ़िल करनी है। आपने क्या किया? आप बैठे रहे कि यार इतना हम ब्राइब नहीं कहूँगा, बट इतना पैसा हम देते हैं ऑलरेडी सबको, तो हम क्यों इसको माने, हम क्यों ना वेट करें और इसको कैंसिल करवा लें। इसी चक्कर में आपने लीनियंसी रखी, और गवर्नमेंट का भी मैं मानूंगा कि DGCA ने भी इसमें लीनियंसी रखी। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा एक ऐसे समय में जब एक दूसरे कंट्री का, जो कि हमारे मित्र राष्ट्र हैं, प्रेसिडेंट पुतिन के यहाँ रहते हुए इस प्रकार की घटना होना बहुत ही एक तरह से षड्यंत्रकारी भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाली बात, वो स्मेल आती है। बट कहीं ना कहीं ऐसा मुझे भी लगा कि यार ये चीज़ें कनेक्ट हो रही है, ऐसे ही नहीं है। तो साथ में अब जब मैं 2 बातों को कनेक्ट करता हूँ ना, तो पहली बात जो मैंने बताया कि भाई पैसेंजर्स के लिए तो बीइंग ऑन टाइम के नाम पे आप उनको कितना हैरेस करते हो एक तरह से, और दूसरी तरफ आप खुद कितना रूल को फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना, आपने अगर रूल को फॉलो किया होता, जैसा कि नए के कैरियर्स तक ने इस चीज़ को फॉलो किया, अगर आपने टाइम से रूल फॉलो किया होता तो आज आपको ये नौबत नहीं आती। और ये जो देखना पड़ा है दिन, जिसमें कि कस्टमर्स को अल्टीमेटली जो जब बीइंग ऑन टाइम वाली बात होती थी तो भी कस्टमर ही बेचारा झेलता था, और आज जब हो रहा है कैंसिलेशन तो भी कस्टमर ही झेल रहा है। क्योंकि आपका क्या है, आपने तो लिख दिया, डिस्प्ले करवा दिया कैंसल्ड, लोगों को बुला बुला के वहाँ पे देखने में आ रहा है कि किस प्रकार से एयरपोर्ट पे लोग बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट्स का, और पूरा कैओस आपके कारण से हुआ है। तो ये काफ़ी दुखद लगा ये देख के, और किस प्रकार से हमारी एक छवि गई है देश दुनिया में, ये सब देख के काफ़ी दुख भी होता है। और लिटरली बोलूँ तो मैंने अपनी अभी तक जितनी भी मेरा ट्रैवल रहा है, जितनी बार भी हुआ है, ज़्यादातर ट्रैवल मेरा इंडिगो में हुआ है, इंडिगो से रहा है। और इवन मैंने सारी फ़्लाइट्स देखी है। मैंने एयर इंडिया में भी ट्रैवल किया है, मैंने जेट एयरवेज़ में ट्रैवल किया है, मैंने विस्तारा में ट्रैवल किया है, मैंने इवन स्पाइस जेट, किंगफिशर और जेट एयरवेज़ तक में ट्रैवल किया हुआ है। और मेरा सबसे पर्सनल एक्सपीरियंस यदि मेरा आज भी अगर कोई कहता है, जो आपको सम्मान की दृष्टि, या जो कहा जाता है ना कि किस प्रकार से
मतलब एक गेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए और किस प्रकार से एक वो सारा कुछ मुझे जेट एयरवेज़ में ही दिखता था। हालांकि अब ये बात एक अलग रह गई कि जेट एयरवेज़ की सारी फ़्लाइट्स ग्राउंडेड हो गई है, लेकिन फिर भी एयर इंडिया से भी ज़्यादा बेहतर सेवाएं जो मुझे लगती थी वो जेट एयरवेज़ की लगती थी। तो ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन था। तो आपको ये कैसा लगा रहा? अगर आपको भी ये लगता है कि यार ये इंडिगो को भी, जैसे कई सारे पैसेंजर्स ने उस समय भी भुगता और आज भी भुगत रहे बेचारे पैसेंजर्स ही, एट द एंड ऑफ द डे पैसेंजर्स आर हु आर एक्चुअली फेसिंग दिस फिनेंशियल इश्यूज और वॉट एवर इट इज़। आप जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से भी आप काम नहीं कर रहे, क्योंकि रिफंड्स वगैरह भी आप डिले कर रहे हैं और अननेसेसरी एक पैसेंजर्स को ही दुख दे रहे हैं। अगर मैं सीधा लिटरली बोलूँ तो ये दुख देना ही हुआ है आपका। तो ये सब देख के अच्छा नहीं लगा और काफ़ी पुरानी बातें भी याद आ गई कि हाँ किस प्रकार से ये लोग करते थे। तो ये एक था। हालांकि इंडिगो का अगेन ये भी कहूँगा कि जो अच्छी बात है वो है, इसको मैं अच्छी बात में भी रखता हूँ कि ठीक है, इन सभी वजहों से एटलीस्ट इंडिगो की ये इमेज तो रहा करती थी 2009 के बाद से या उस दौरान में कि मोस्टली इनकी फ़्लाइट्स डिले नहीं होती थी और इनकी वजह से डिले नहीं होती थी। ये तो मानना पड़ेगा कि इनकी फ़्लाइट्स अगर डिले होती थी तो वो उस एयरपोर्ट पे जो ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं या इनको स्लॉट नहीं मिला है, फ्लाइंग स्लॉट, वो सारी वजह से अगर डिले हुआ है तो हुआ है। बाकी एटलीस्ट बोर्डिंग की वजह से या इन वजहों से कभी इनकी फ़्लाइट डिले नहीं हुई, ये तो मानना पड़ेगा। ये बात तो है और जो कि काफ़ी ठीक भी था। लेकिन फिर से कहूँगा कि थोड़ा सा आप में लीनियंसी होनी चाहिए थी इस चीज़ को लेकर कि कोई अगर 2-5 मिनट ऊपर ±5 मिनट से ऊपर नीचे होता है तो उसे आपको अलाउ करना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपकी फ़्लाइट, सपोज़ आपकी फ़्लाइट 10 या अभी जैसे 22 आवर्स पे आपकी फ़्लाइट है और आप उसको जैसे आपको किसी को बोर्डिंग गेट्स आपके बंद होते हैं, लेट्स सपोज़ 1 घंटे पहले, तो आप 9 बजे कोई आ रहा है, 9:05 पे भी कोई आ रहा है तो आपको उसको अलाउ करना चाहिए। आप लोग नहीं करते अलाउ। तो ये आपकी एक थी जो मैं ±5 मिनट्स में मान के चलता हूँ कि आपको अलाउ करना चाहिए। वो अगर आप अभी भी अगर सुधरना चाहते तो मेरी एक सजेशन रहेगा कि ±5 मिनट्स आपको लेना चाहिए। और दूसरी बात, इन फ्लाइट जो अच्छी बातें हैं वो मैं अच्छी बात भी एक्नॉलेज करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहूँगा कि इंडिगो की इन फ्लाइट सर्विसेज मुझे अच्छी लगी थी, पहले भी अच्छी लगी थी और डिसेंट ही है। मैं ऐसे दूसरों की तरह से नहीं हूँ कि अभी क्योंकि इस तरह की बात चल रही है तो बहती गंगा में हम भी उसको अदर तरीके से दूसरी बातें भी गालियाँ दें, वैसा मैं नहीं करना चाहता। लेकिन अच्छी जो बात है वो है, इंडिगो का स्टाफ काफ़ी कर्टियस था, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस, ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे पर्सनल तो, और कुछ जो बुरे रहे वो भी मैंने बताया। जैसा कि कि मतलब मैंने दूसरों को वहाँ एयरपोर्ट पे झेलते हुए देखा है जो एक्सपीरियंसेस, वो मुझे थोड़ा बैड लगा था उनके लिए। लेकिन फिर से कहूँगा कि आप अगर सुन रहे हैं, अगर ये मेरी बात आप तक पहुँच पा रही है तो एटलीस्ट 5 मिनट्स आपको अलाउ करना चाहिए किसी भी पैसेंजर को। और यही एक डिफरेंस था जेट एयरवेज़ जैसी फ़्लाइट में और आप में। जेट एयरवेज़ क्यों स्टार एयरलाइंस थी और क्यों उसको इतना, मतलब अगर आप पूछेंगे किसी से भी तो आज भी आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि यार जेट एयरवेज़ का जो सर्विस थी ना वो बहुत अच्छी सर्विस हुआ करती थी। और उसका कारण भी यही था। मैं एयर एशिया के साथ तो मैं कहूँगा कि नहीं, एयर एशिया जैसे उस समय में गो एयर एशिया और स्पाइस जेट वगैरह ये सब चलती थी, लेकिन इन सब में आप बेस्ट थे, उस समय भी आप लोग बेस्ट थे। तो उसका कारण यही है क्योंकि आपकी सर्विस, इन फ्लाइट सर्विसेज आपकी बहुत अच्छी थी। तो ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि ±5 मिनट्स वाली जो बात है वो उसे आप गौर करें, उसे ज़रूर एक्सेप्ट करें। और दूसरी बात, जो ये किया गया है, जो ये आर्टिफिशियल प्रॉब्लम क्रिएट की गई है आपके द्वारा, मैं आर्टिफिशियल प्रॉब्लम ही कहूँगा क्योंकि आप सबसे तो रूल फॉलो कराने की कोशिश करते हैं, कस्टमर्स को तो हमेशा नो करते रहते हैं। कभी खुद भी अगर रूल फॉलो किए होते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए, इसी के साथ
आज के इस सत्र को यहीं विराम देंगे अपनी वाणी को। और जैसा कि ये जस्ट एक ऐसा सत्र था जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताना चाहता था, तो आपको कैसा लगा? अगर आप जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने इंडिगो के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि हाँ, हमने भी ये टाइम की वजह से हमें भी फेस करना पड़ा। तो ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। इसी के साथ आज के इस सत्र में अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।